बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 फिज़िक्स का टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। जिस तरह इससे पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या है, फिर एनर्जी के जो टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारे हमने पढ़े। आज उसी एनर्जी के दो टाइप्स, एक है साउंड एनर्जी और एक लाइट एनर्जी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साउंड एनर्जी है क्या? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय साउंड इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। वो एनर्जी जो साउंड की वजह से प्रोड्यूस हो जाए उसको हम साउंड एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय साउंड इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। अब चूँकि साउंड का वर्ड यहाँ पे आया तो साउंड है क्या? व्हाट इज साउंड? द हियरिंग सेंसेशन फील्ड बाय आवर एयर इज कॉल्ड साउंड। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, उस सुनने को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। द हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द हियरिंग सेंसेशन felt by our ear is called sound। हर जो चीज़ जो हम सुन सके that is called sound, उसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। साउंड बेसिकली ट्रेवल किस तरह करेगा? साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। मीडियम वो चीज़ जिसमें ये साउंड ट्रेवल करे, यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकता है। तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में, जहाँ पे एयर ना हो, जहाँ पे एयर ना हो, विदाउट एयर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी स्पेस में एयर नहीं है, अगर हम मून पे जाए तो वहाँ पे एयर नहीं है, इसलिए साउंड वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड के प्रोपेगेशन के लिए या साउंड के मोमेंट के लिए मस्ट है कि मीडियम हो, कोई मीडियम हो, या लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो। इन तीनों मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो जब साउंड ट्रेवल करेगा तो इस साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करेगी, और साउंड के इस एनर्जी को हम कहते हैं साउंड एनर्जी। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ड्रम बज रहा है, ड्रम, और कोई इस ड्रम को हिट कर रहा है। इस ड्रम को हिट कर रहा है, तो ये ड्रम क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस ड्रम विल प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ड्रम साउंड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो इसको सुन रहा है, इस साउंड को सुन रहा है। तो वो साउंड तो यहाँ पे हुआ प्रोड्यूस, साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और वो उसको यहाँ सुन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये साउंड ट्रेवल किस तरह करेगा? ठीक है, ये साउंड वेव्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में ये साउंड ट्रेवल करेगा इस ड्रम से इस स्टूडेंट तक, या यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, इसको हम कहते हैं हियरिंग डिवाइस, इसको कहें। अब यहाँ पे हियरिंग डिवाइस क्या है? वो है एयर, कान। कान इस साउंड को सुन रहे हैं, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी जो है वो इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र हुई। एनर्जी क्या हुई? ट्रांसफ़र हुई। तो साउंड क्या करता है? ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करता है। और कौन सी एनर्जी को? साउंड एनर्जी को। यहाँ पे ये बंदा जो ड्रम को हिट कर रहा है, ये बंदा ड्रम को हिट कर रहा है, तो इसने स्टिक के ज़रिए इस ड्रम को एनर्जी दी।
स्टिक के ज़रिए इस ड्रम को एनर्जी दी। इस एनर्जी की वजह से इस ड्रम का जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेशन करने लगा। इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड वेव्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में पॉइंट ए से इस हेयरिंग डिवाइस या इस कान तक क्या हुआ? पहुंचा। तो एनर्जी इस बंदे ने जो इस ड्रम को दी थी वो एनर्जी साउंड वेव्स की फॉर्म में इस पॉइंट बी तक ट्रेवल कर गई। लेकिन इस बीच में क्या था जिसमें ये वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं? इस बीच में है एयर। क्या है? एयर। तो ये एयर क्या है? दैट इज कॉल्ड मीडियम। एयर क्या हुआ? मीडियम। इस मीडियम में ये साउंड ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीडियम क्या हुआ? वो एयर है। इस बंदे और इस ड्रम के दरमियान मीडियम क्या है? वो है एयर। और इस एयर में साउंड एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है इस ड्रम से इस हेयरिंग डिवाइस तक। हेयरिंग डिवाइस क्या है? वो स्टूडेंट या वो बंदा जो वहाँ कर रहा है, वहाँ पे खड़ा है और साउंड को सुन रहा है। तो साउंड बेसिकली हेयरिंग सेंसेशन है फील्ड बाय आवर एयर। हमारे कान जो महसूस कर सके उसको हम क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे। और वो साउंड जब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करे तो उस एनर्जी को हम कहते हैं साउंड एनर्जी। जिस तरह इस केस में एनर्जी ऑफ द ड्रम, एनर्जी यहाँ पे जो हमने ड्रम को एनर्जी दी वो एनर्जी साउंड की फॉर्म में और वेव्स की फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में इस बंदे तक पहुंची और इसने ड्रम का जो म्यूज़िक है वो एंजॉय किया, उसको सुना। तो बेसिकली साउंड एनर्जी वो ट्रेवल करेगी वेव्स के फॉर्म में और साउंड एनर्जी के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। साउंड वैक्यूम में, स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये था साउंड। अब देखें साउंड एनर्जी कहाँ पे स्ट्रांग होगी, कहाँ पे वीक होगी। जितना ये डिस्टेंस कम हो हेयरिंग डिवाइस का और साउंड जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना ये डिस्टेंस कम होगा साउंड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर ये बंदा थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए साउंड एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। अब अगर देख ले तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, तो यहाँ पे साउंड एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे साउंड एनर्जी कम, यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी कम। तो जितना सोर्स यहाँ पे क्या है साउंड एनर्जी का, यहाँ पे साउंड एनर्जी सोर्स यानी कौन सा वो चीज़ है जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ड्रम है। ड्रम इज़ द सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। ड्रम इज़ द सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी सोर्स वो क्या है? ड्रम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये साउंड एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते यहाँ पहुँचा, वेव्स के फॉर्म में जाएगा। दूसरा साउंड एनर्जी के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। बग़ैर मीडियम के साउंड एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकती। जितना हेयरिंग डिवाइस और इस वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतने साउंड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। साउंड के प्रोडक्शन के लिए याद रखें साउंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। बग़ैर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी अगर आप यहाँ लिख लें देयर मस्ट बी a vibrating there must be a vibrating body for sound or sound energy there must be a vibrating body for sound or sound energy। साउंड या साउंड एनर्जी
के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर साउंड और साउंड एनर्जी। अच्छा, फिर सेकंड आता है लाइट एनर्जी। व्हाट इज़ लाइट एनर्जी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड की तरह, साउंड एनर्जी की तरह लाइट एनर्जी भी वेव फॉर्म में ट्रेवल करेगी। वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव ये ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जांपल सन है, सन, दिस इज अ सन, और इस सन से ये लाइट एनर्जी ग्राउंड तक पहुंचती है। तो किस तरह पहुंचेगी? ये भी वेव्स के फॉर्म में, रेस के फॉर्म में, वेव्स, ये एनर्जी वेव्स के फॉर्म में सन से ग्राउंड तक पहुंचेगी। द एनर्जी और लाइट एनर्जी will travel from sun to ground in the form of waves. Light energy or light energy will travel from sun to ground in the form of waves. ये waves के फॉर्म में sun से ground तक ट्रेवल करेगी। तो बेसिकली लाइट ये भी हमारे पास वेव्स, साउंड की तरह वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। देखिए, ह्यूमन के लिए लाइट इसलिए चाहिए, ह्यूमन नीड्स लाइट, किस लिए? टू सी। हमें लाइट देखने के लिए चाहिए। जब लाइट ना हो तो हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। जो भी हम देखते हैं दिस इज़ ड्यू टू द लाइट, क्योंकि लाइट उस चीज़ पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है और उस चीज़ का इमेज बन जाता है। तो देखने के लिए, ह्यूमन को देखने के लिए लाइट क्यों ज़रूरी है? टू सी, देखने के लिए। तो हमें लाइट ज़रूरी है, वी नीड लाइट टू सी। एनिमल वो भी जिस तरह हमें देखने के लिए लाइट ज़रूरी है, इस तरह एनिमल्स के लिए भी लाइट ज़रूरी है टू सी। जानवर भी लाइट के बगैर नहीं देख सकते। लाइट होगा तो जानवर देख सकेंगे, एनिमल देख सकेंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट सी। अच्छा, इस तरह प्लांट्स के लिए लाइट क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इंसान और जानवरों के लिए तो लाइट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो देख सके, लेकिन प्लांट्स के लिए लाइट या लाइट एनर्जी क्यों ज़रूरी है? टू प्रिपेयर फूड। अपने लिए खुराक तैयार करने के लिए प्लांट्स के लिए लाइट ज़रूरी है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट मस्ट है। अगर लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करेंगे। सो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए लाइट एनर्जी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लाइट एनर्जी सन के अलावा हम और चीज़ों से भी ले सकते हैं। इस तरह बल्ब है, अगर हम बल्ब को ऑन कर लें तो वो हमें लाइट देगा। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह अगर हम आग लगाएं, कोल या पेट्रोल, फ्यूल, वुड, इसको बर्न करें तो वो भी हमें लाइट देगा। इट गेव अस लाइट। सो देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। कुछ नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल तो सन है जो हमें लाइट एनर्जी दे रहा है,
और बाकी जो है वो जिस तरह कोल हुआ तो उसमें केमिकल एनर्जी है, और जब हम उसको जलाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस तरह पेट्रोल है उसमें केमिकल एनर्जी है, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी, सम ऑफ देम आर नेचुरल एंड सम ऑफ देम आर आर्टिफिशियल। सो एक साउंड एनर्जी और एक लाइट एनर्जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। व्हाट इज़ साउंड एनर्जी एंड व्हाट इज़ लाइट एनर्जी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको नीट एंड क्लीन लिख ले, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।